क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से, 1 2 सम 3 सम बनाएंगे, उसके बाद आप कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। यकीन मानिए ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको डिसोल्यूशन का चैप्टर, जो कि हम पहले ही बोले थे कि सबसे आसान कॉन्सेप्ट हम लोग उठाए हैं पार्टनरशिप को सीखने के लिए। हेलो गाइज, फिर से आपका एक और स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग का जो टॉपिक डिसोल्यूशन चल रहा था, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि सर उतना कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर नहीं हुआ था, तो हम बोले थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक सम के जरिए। जो भी छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे, देखिए सारा कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में डिस्कस हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ को आगे की तरफ ले चलेंगे। तो कल जो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम जितना किए थे, कॉन्सेप्ट सुने थे, आज उसके बेसिस पे हम लोग एक सम करना चाहते हैं। ठीक है, सम आपके स्लाइड पे होगा। ठीक है, पेज नंबर 8.25 टीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन 15 जो आपके स्लाइड पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से, 1 2 सम 3 सम बनाएंगे, उसके बाद आप कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। यकीन मानिए ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको डिसोल्यूशन का चैप्टर, जो कि हम पहले ही बोले थे कि सबसे आसान कॉन्सेप्ट हम लोग उठाए हैं पार्टनरशिप को सीखने के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा स्लाइड, और ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है और सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्वेश्चन आते जाते रहेगा, उससे आपसे अपने आप को एडजस्ट करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। यानी अब इस रेशियो का मतलब समझ में आता है कि जो भी चीज़ बंटने का होता था ये लोग में 2:2:1 में ए बी सी तीनों डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देयर बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलो। यानी इस दिन को इसके पास जो बैलेंस शीट्स का डाटा है वो आपको दिया हुआ है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यही है मेरे पास बैलेंस शीट्स, इसी को हमको क्लोज करना होगा अगर डिसॉल्व करेगा ये लोग। तो लिखा हुआ है द फॉर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट रियलाइज। नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम बैलेंस शीट्स को छोड़ के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आ गए हैं, जहां बोल रहा है द फॉर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट रियलाइज। और किस किस एसेट से पैसा हम पहले ही बताए थे, बैलेंस शीट्स के बाहर आपको डिटेल बताएगा कि किस एसेट्स को सेल करने से मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट के बारे में जानकारी नीचे में ये सब दिया होगा, ये सब नीचे वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सबसे लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स। जनरल एंट्री संग संग में कर लेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि हमसे वो लेजर मांग रहा है, तो मेरा फेयर जो होगा वो मेरा लेजर होगा। ठीक है, उसको लेजर को बनाते बनाते हम लोग देख लेंगे कि हम लोग जर्नल एंट्री कौन सा करेंगे, वो भी आपको हम आइडिया दे देंगे। ठीक है, तो मांगा जा रहा है हमसे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी बुक्स ऑफ द फर्म को क्लोज करने के लिए मेरे पास 3 अकाउंट्स यहाँ मांगा जा रहा है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तीनों हम लोग का फॉर्मेट रेडी हो गया। जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए आपसे 3 लेजर मांगा जाए, क्योंकि हम पहले ही बात किए थे कि हमको बुक्स को बंद करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स बनाना पड़ता है, ज़्यादा अकाउंट्स बनाने का जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, नंबर 1 सर पहला स्टेप क्या था, हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पहला स्टेप क्या था। तो सर पहला स्टेप था बुक्स के सारे एसेट्स को अदर देन कुछ, यानी कैश बैंक और कुछ चीज़ को छोड़ के सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देते रियलाइजेशन अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, उसको अगर आपको खत्म करना होगा तो 2 करना होगा, यानी क्रेडिट करना होगा, 2 करना होगा। ठीक है, तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, अब देख रहे हैं कि बैलेंस शीट से मेरे पास एसेट साइड में क्या क्या एसेट्स है। ठीक है, चलिए पहला एसेट्स है मेरे पास गुडविल, इलस्ट्रेशन 15 आपके स्लाइड पे होगा। गुडविल यानी गुडविल को अगर हमको ट्रांसफर करना होगा, चूंकि डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करना होगा, तो 2 गुडविल। ठीक है, वैसे ही बाकी सब एसेट्स है मेरे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार्स है, डेटर्स है, कैश है। तो कैश को छोड़ के बाकी सबको आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना चाहिए। चलिए ट्रांसफर करते हैं हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 गुडविल, इससे क्या होगा, गुडविल का लेजर क्लोज हो गया 30,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लैंड एंड बिल्डिंग, इससे क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर क्लोज हो गया। सारे एसेट्स को जब तक आप बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर कीजिएगा तब तक वो क्लोज नहीं होगा, तो हमको बुक वैल्यू पे ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 प्लांट एंड मशीनरी, इससे क्या होगा, मेरे पास प्लांट का खाता क्लोज हो गया 56,000 से। उसके बाद है कार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 कार, इससे कार का लेजर क्लोज हो गया मेरे पास से। मेरा काम ही है कि सारे लेजर को जो ओपन है उसको क्लोज करना है। बुक्स बंद हो रहा है सर, बुक्स अब बंद कर रहे हैं। डेटर्स एसेट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 डेटर्स का खाता क्लोज। अभी किसी एसेट से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, अभी एक रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहां से बाद में फिर
एसेट्स बेच के पैसा लाया जाएगा। सर एसेट साइड में एक आइटम बच गया है कैश, तो सर कैश कोई फील्ड में भेज दे, रिएक्शन में भेजे क्या? ना, कैश तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, क्या उसको बेच के कैश ला सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए उसके लिए एक रेस्पेक्टिव अकाउंट है कैश अकाउंट, जहां आपको लिखाना होगा टू बैलेंस बीडी। चूंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो एसेट्स को आपको डेबिट साइड में दिखाना चाहिए, जो है मेरे पास 2000। अब जरा गौर से देखिए ना, 2000 है, कैसे 2000 में हम सारा चीज चुकाएंगे? तो यहाँ से अब एसेट्स बेच के सब पैसा वैसा आएगा तो मेरे पास कलेक्शन बढ़ेगा। तो एसेट साइड में मेरा सारा डिटेल देखिए, एसेट्स कहीं ना कहीं डेबिट साइड में लिखा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में देखिए कहीं कहीं लिख दिए हैं, लेकिन वो हमको जानने का जरूरत नहीं। मेरा काम क्या है, सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। इससे क्या होगा, मेरे सारे एसेट्स का लेजर क्लोज हो गया, नंबर 1। अब हम लायबिलिटी साइड में आ गए हैं। लायबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे कि कैपिटल दिया होगा और आउटसाइडर लायबिलिटी दिया होगा। तो कैपिटल यानी पार्टनर से जो रिलेटेड आइटम होगा उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट कराया जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो हम अदर देन देखते हैं पार्टनर्स कौन कौन है मेरे पास। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स का लेजर क्लोज करना है, चूंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट करना होगा, नहीं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो आपको इधर लिखना होगा बाई क्रेडिटर्स। इससे क्या होगा, क्रेडिटर्स का लेजर क्लोज हो गया मेरे पास 50,000 से। फिर उसके नीचे मेरे पास दिया हुआ है कैपिटल का डिटेल ABC का, चूंकि इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो करेंगे नहीं कैपिटल को, तो कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा हमको कि बाई बैलेंस BD कि A को कितना देना है। A का है मेरे पास 80,000, B का है 80,000 और C का है 60,000। क्लियर हो गया। ये केवल बैलेंस डाले हैं, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट साइड, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड। इसका मतलब फर्म को अभी लौटाना कितना है पार्टनर्स को, अभी अगर यहाँ देखें तो 80,000 60,000, लेकिन अभी नहीं लौटाएंगे क्योंकि यहाँ से एसेट्स बेच के पैसा आएगा, वो पैसा इसको ट्रांसफर करेंगे, कुछ चीज़ घटाना बढ़ाना होगा वो चीज़ करेंगे। तो ये मेरा बैलेंस शीट इस तरह से खत्म हो गया। कहीं ना कहीं हम उठा के फेंक दिए सबको, कहाँ, एसेट्स को रियलाइजेशन में, लायबिलिटी को रियलाइजेशन में, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में, कैश को कैश अकाउंट में। अब सर अगला इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अब हम लोग फील्ड में चलेंगे, रियलाइजेशन में चलेंगे, फील्ड में। अब वहाँ देखें कि एसेट्स को बेच के मेरे पास पैसा कितना आ रहा है, लायबिलिटी को चुकाएंगे। हो सकता है देखिए अभी एसेट्स को क्रेडिटर उठा के ले जाएगा, वो बाद में देखेंगे, एसेट्स को पार्टनर उठा के ले जाएगा, ये बाद में देखेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि चीज़ आपके लिए हम आसान कर पाएँ, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बैलेंस शीट्स के बाहर। बैलेंस शीट्स खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बैलेंस शीट्स का कोई आइटम सब कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखना चाहते हैं। अब लिखा हुआ है द फर्म वाज डिजॉल्व, फर्म समाप्त हो गया, फर्म डिजॉल्व हो गया, ठीक है। एंड द एसेट रियलाइज यानी एसेट्स से जो एसेट्स को जो हम बेच के पैसा लाए हैं, तो सर उसका जेनेटिक क्या होगा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अब एसेट्स के नाम से नहीं जाना जा रहा है, वो नाम बदल लिया है, रियलाइजेशन रख लिया है अब, ठीक है। लायबिलिटी अब लायबिलिटी के नाम से नहीं जान रहा है, वो भी अपना नाम बदल लिया है। यानी अब फील्ड में बैठ के केवल ये सोचना है कि एसेट्स को बेचते हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑब्वियसली है आएगा, लायबिलिटी को चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं एसेट से बेच के पैसा आ रहा है, तो सर जर्नल एंट्री क्या होगा, देखिए जर्नल एंट्री तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन सारे एसेट्स के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट नहीं, टोटल फिगर एक बार में हम डाल देंगे यहाँ पे नरेशन में लिख के, किससे किस एसेट्स को बेच के कितना पैसा आ रहा है वो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे और टोटल का फिगर हम यहाँ जर्नल एंट्री में डाल देंगे। लेकिन जर्नल एंट्री चूंकि हम बना नहीं रहे, हम डायरेक्ट लेजर कर रहे हैं, इसलिए हम लेजर में जाना चाहते हैं, ठीक है। क्या एंट्री हो रहा है देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा मेरे पास, कैश बढ़ेगा, इसलिए कैश को डेबिट किया है। और एसेट्स चूंकि जा रहा है लेकिन नाम बदल लिया है एसेट्स, इसलिए हम टू रियलाइजेशन लिखे हैं। लेजर पोस्टिंग कैसे होगा सर जी, तो टू रियलाइजेशन हुआ है, रियलाइजेशन में बाई कैश आपको लिखना होगा। अब लाइन लगा दी, अब नरेशन के लिए लिखें कि किस एसेट से बेच के मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, ताकि वो रिकॉर्ड पर्पज के लिए ठीक रहेगा मेरे पास, ठीक है। बारी बारी से नहीं दिखाएंगे, बाई कैश डेटर के लिए, बाई कैश प्लान, ये सब अलग अलग नहीं दिखाना है, ठीक है। नरेशन में अब ये चीज़ हम लिखेंगे, क्लियर। देखिए कितना आ रहा है, गुडविल से आ रहा है मेरे पास 20,000 सर, लेकिन गुडविल तो 30 का था, छोड़ दीजिए, हम बोले थे ना बुक वैल्यू को अब भूल जाइए। अब देखिए कि रियलाइज कितने का हो रहा है, यानी पैसा कितने का आ रहा है वो आप देखिए, नेट में लास्ट में पता चल जाएगा कि हम गेन में हैं या लॉस में हैं। हर एक एक आइटम पे आप नफा नुकसान देखने का जरूरत नहीं है, वो टोटल में पता चल जाएगा लास्ट में हमको, ठीक है। तो गुडविल से है 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किए हैं तो उससे आया है मेरे पास 1 लाख, कितने का था भूल जाइए। प्लांट एंड मशीनरी को सेल किए हैं तो इससे आया मेरे पास 50,000। सर सबके पहले बाई नहीं लगाएंगे, बाई
बाई लगाने से क्या होगा, आप लेजर खोल देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लैंड एंड नहीं, अब नहीं, अब बाई नहीं लगाना है, ये हम नरेशन में केवल लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, कार से आ रहा है 28,000, तो ऐसे लिखिए कार से 28,000, बहुत आसान है। डेटर से आ रहा है मेरे पास कितना रुपया, 50% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का आधा आ रहा है, नहीं सर बुक्स में जो था 48,000, तो 48,000 हमको कलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ डेटर लोग नहीं आया पैसा देने के लिए, तो इसका 50% हमको मिला है, मतलब 24,000 आया है। क्लियर है। एसेट्स के बारे में हमको इतना ही बोला है, ठीक है। अब देखिए जॉइंट क्या हुआ, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग पहले। ये है मेरे पास 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000, तो सर टोटल कलेक्शन हुआ है मेरा फील्ड में बैठ के एसेट्स को बेच के 2,22,000, ठीक है। अब इसका जनरेट देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ जनरेट हम बताते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,22,000, 2,22,000। देख रहे हैं, बारी बारी से नहीं करना है एक एक एंट्री, एक ही बार में टोटल फिगर हम डाल दिए। अब देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है कैश के चलते, कैश डेबिट हुआ है रियलाइजेशन के चलते, तो यहाँ लिख दिए टू रियलाइजेशन। सर एसेट्स बेचेंगे तो पैसा भी तो आएगा, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एसेट्स रियलाइजेशन, ठीक है। ये एसेट्स को बेच के टोटल इतना कलेक्शन आया है मेरे पास 2,22,000। क्लियर है मेरे हिसाब से यहाँ तक का पोस्टिंग। एसेट्स को बुक वैल्यू पे लाएं, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे लाएं, एसेट्स को अब बेच के पैसा ला रहे हैं तो पैसा भी बढ़ा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा सर, लायबिलिटी को पे करेंगे। सर क्वेश्चन में तो कहीं बताया नहीं है लायबिलिटी के बारे में, फिर आप कैसे पेमेंट, बताए थे लास्ट क्लास में। एसेट्स के बारे में डिटेल देगा तो ही पैसा का रियलाइजेशन होगा, पैसा आएगा, लेकिन लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बोले या नहीं बोले 100% हमको पेमेंट कराना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, नंबर 1। नंबर 2 सर एंट्री क्या होगा, चूंकि अब क्रेडिटर्स तो अपना नाम बदल लिया है, रियलाइजेशन रख लिया है, और क्रेडिटर्स को अगर हम पैसा देंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, तो सर पैसा जाएगा तो हमको टू कैश लिखना होगा, और चूंकि क्रेडिटर अपना नाम बदल लिया है इसलिए हमको क्या लिखना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना होगा, ठीक है। कितने से, 50,000 से फुल पेमेंट करेंगे, यानी रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है किसके चलते, कैश के चलते, तो आपको लिखना होगा रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है किसके चलते, टू कैश के चलते, ठीक है। अब देखिए किसको कितना दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को, ये नरेशन में लिख रहे हैं, क्रेडिटर्स को दिए हैं 50,000, या ब्रैकेट में भी यहाँ लिख सकते हैं, टू कैश लिख के ब्रैकेट में लिख दिए क्रेडिटर, टू क्रेडिटर नहीं लिखिएगा, टू क्रेडिटर लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि अब क्रेडिटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स का खाता क्लोज है, ये नरेशन पर्पस के लिए हम अंदर में केवल लिखना चाहते हैं। आई होप एसेट्स को बेच के पैसा लेने का एंट्री समझ में आ गया, लायबिलिटी को चुकाने का एंट्री समझ में आ गया, ठीक है। एसेट्स को बेचते हैं पैसा आता है तो कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी को चुकाते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश। आपको फील्ड में बैठ के यही सोचना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, नंबर 1। उसके बाद आगे एक और डिटेल दिया हुआ है, बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वेयर 2,000। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज क्या होता है, बंद, जो हम बंद करवाते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होता है, कुछ लीगल फीस हो सकता है, कोई पार्टनर्स आके बंद करवाता है तो उसका रेमुनरेशन हो सकता है, कुछ वैल्यूअर आके वैल्यूएशन निकालेगा वो एक्सपेंस हो सकता है, तो वो खर्चा हुआ ना। तो सर नया खाता खोल दे क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ना नया नाम नहीं यूज नहीं करना। आप देखिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा तो जाएगा तो टू कैश। ऐसे रियलाइजेशन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बाद में, आज नहीं। आज केवल इतना समझिए वाउंड अप से रिलेटेड एक्सपेंस है, ठीक है। चलिए तो डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को, यहीं से पता चल जाएगा पैसा आ रहा है जा रहा है, सब यहीं रिकॉर्ड किया जाएगा चीज़, ठीक है। तो जॉइंट क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखिएगा, नहीं तो उसका अलग लेजर हो जाएगा, लेजर मेरे पास रियलाइजेशन है इसलिए यहीं पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है किसके चलते, टू कैश के चलते, हम टू कैश लिख चुके हैं, केवल नरेशन में यहाँ नीचे लिख रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना सर 2,000। अब कुल देखिए 52,000 कैश गया है मेरे यहाँ से, तो 52,000 से आपको कैश भी घटाना होगा, चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है तो कैश में भी आपको बाय रियलाइजेशन यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखिए बाय रियलाइजेशन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए अपना क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। कहीं एक जगह लिख दीजिए, काम बन जाएगा उससे। 52,000 से मेरे पास कैश घटा है, भाई एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, लायबिलिटी को चुकाएंगे एक्सपेंस करेंगे तो पैसा जाएगा। हम सारा आइटम का सर पोस्टिंग कर चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा सर जी, वो भी बताओ। अगला स्टेप है पैकअप। चूंकि अब एसेट्स को बेच के पैसा ला चुके हैं, लायबिलिटी को पैसा चुका दिए, अब जो यहाँ फील्ड में जो गेन या लॉस निकलेगा एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को चुकाने के बाद,
उस पर हक पार्टनर्स का होगा। अभी देखिए कैपिटल पे, अभी देखिए कैपिटल से पहले लोन का पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ लोन है नहीं, लोन आएगा आने वाले लेक्चरों में तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी समझिए कि गेन को हमको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। चलिए सर गेन कैसे निकालेंगे, वही पुराना तरीका। कौन सा है पुराना तरीका? एसेट्स, इधर क्रेडिट का टोटल अलग कीजिए, डेबिट का टोटल अलग कीजिए। दोनों में जो हायर फिगर है, आपको क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा है मतलब समझिए कि आप गेन में है, एसेट्स को बेचे हैं तो पैसा ज़्यादा आया है, ठीक है। यानी बुक वैल्यू देख रहे हैं, ये बुक वैल्यू था, ये सब चीज़ नुकसान को इंडिकेट कर रहा है और ये फायदा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये कट रहा है, नेट में देखिए तो क्रेडिटर इतने का था, इतना कट रहा है, ठीक है। ये तो कट गया, 50,000 था, 50,000 पे कर दिया, कट गया। एसेट्स का बुक वैल्यू, उससे पैसा कितना है तो उतना नहीं जाइए, आप टोटल बैलेंसिंग फिगर करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम क्रेडिट देख रहे हैं, 50,000 प्लस 2,22,000 प्लस, तो ये हो गया 272। अब डेबिट साइड का टोटल हम लोग कर रहे हैं 30,000 प्लस 80,000 प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 52,000। टोटल डेबिट साइड है 3,20,000। मतलब सर नुकसान हो गया फील्ड में, 3,20,000 का डेबिट है मतलब आपको नुकसान हो गया। कितने का नुकसान है सर? माइनस कर दीजिए, डेबिट के टोटल साइड में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दीजिए, -272, 48,000 का नुकसान हो गया। सर इस नुकसान को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बांट देते हैं ABC में। अब इस लॉस को बांटेंगे, उसका जनरेटी क्या होगा? सर लॉस को बांटा जाएगा तो जनरेटी क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज करेगा सबका, तो कैपिटल डिक्रीज करेंगे तो क्या एंट्री होगा? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में लिख दीजिएगा रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर रेशियो दिया हुआ था मेरे पास, ठीक है, रेशियो मेरे पास दिया हुआ था 2:2 देख लेते हैं। रेशियो था मेरे पास 2:1:1 का, ठीक है, 2:1:1 का, ठीक है। अब चलिए 48 को हम लोग देख लेते हैं झट से। 48,000 इंटू 2/4, तो 24,000 से इसका कैपिटल घटाया जाएगा 24,000 से, ठीक है। और फिर 1/4, 12,000 से इसका B का और 12,000 से C का। जनरेटी क्या कहते हैं? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉस। क्लियर है? ये खाता मेरा पैक हो गया, कोई दिक्कत? एसेट्स को लाइए बुक वैल्यू पे, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे लाइए, एसेट्स को बेच के पैसा लाइए, लायबिलिटी को चुकाइए। डिफरेंस का फिगर अगर ज़्यादा होगा इधर का तो गेन, इधर का ज़्यादा होगा तो लॉस। लॉस या गेन को हम ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज कीजिए, हिसाब पता चल जाएगा ना। ए को लौटाना कितना था? हमको देना था 80,000, लेकिन सर कुछ कैपिटल अब डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ लॉस, तो इनको हिसाब में अब कितना देना होगा? देखिए 80,000 माइनस 24,000, तो इनका हिसाब में निकला है 56,000। B को 80 देना था लेकिन कुछ लॉस हो गया, ठीक है। लॉस 12,000 का है तो क्या करेंगे? 80,000 माइनस 12,000, तो मेरा 68,000 का इनका हिसाब हो गया, यानी फर्म B को कितना लौटाएगा? 68,000। क्लियर? ठीक है। उसके बाद C का देख लेते हैं। 60,000 क्रेडिट बैलेंस था, 60,000 में इसका लॉस था 12,000, वो माइनस कर दीजिए, तो इनके हिसाब में निकला 48,000। ये फाइनल हिसाब निकलेगा कि A को फर्म कितना लौटाएगा, B को कितना लौटाएगा, C को कितना लौटाएगा। ये फाइनल हिसाब हो गया निकल के, ठीक है। क्या होगा सर एंट्री? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या एंट्री होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बिजनेस शटडाउन का एंट्री क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे यहाँ टू कैश लिखिएगा, पार्टनर्स का हिसाब हम सेटल कर दिए, तो सर टू कैश तो लिख दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में भी तो लिखना होगा,
तो लिखिए कैश में क्या लिखिएगा, जैसे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ आ जाएगा बाई एज कैपिटल कितना दिए हैं भैया, ए को 56,000, बी को कितना दिए तो बाई बीज कैपिटल 68,000, सी को कितना दिए तो बाई सीज कैप, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, केवल डबल एंट्री कर रहे हैं बस और कुछ नहीं। कितना दे रहे हैं 48,000। अब क्या होगा अगला स्टेप, अब कैश अकाउंट को टैली करवाइए। अगर कैश अकाउंट टैली है मतलब कि अब फर्म के हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ है, सारा अकाउंट्स मेरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। जितना हिसाब था वो हम पार्टनर्स को लौटा दिए हैं। मेरा ये अब टैली हो जाना चाहिए कि जो मेरे पास पैसा पहले से था, जो पैसा हम एसेट्स बेच के लाए हैं वो टोटल का कलेक्शन से हम लायबिलिटी का चुका दिए। पार्टनर्स के अकाउंट में जो जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था उसका हम पेमेंट कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा मेरा, ये देखते हैं कैश अकाउंट टैली करवाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोसेस खत्म है। 2,000 प्लस 2,22,000, इधर का टोटल आ गया आपका 2,24,000। अब इधर क्रेडिट साइड का टोटल देख लें एक बार झट से, 52,000 प्लस 56,000 प्लस 68,000 प्लस 48,000, इधर का भी टोटल हो गया 2,24,000। इसका मतलब है कि मेरा करेक्ट है। और ये एज कैपिटल लिखे हैं, इसके बगल में आप फाइनल पेमेंट्स लिख सकते हैं। फाइनल पेमेंट्स जो होता है ना फाइनल, कि जितना हिसाब में निकल रहा था वो लौटा दिया गया है, तो आप फाइनल पेमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए आपको यही 3 लेजर बनाना है, और जरूरत पड़ेगा तो लोन अकाउंट्स पार्टनर का हम लोग बनाएंगे। इस पर डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे, यानी इसमें हम कुछ और नया बात सीखेंगे। अभी तक तो कल जो लास्ट क्लास में जब हम इतना बात सीखे थे उस पर हम सम का प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे और फिर उस पर हम एक सम बनाने का कोशिश करेंगे। हम तो आपसे 2-3 दिन का समय मांगे हैं, आप हमको 2-3 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आपके लिए चैप्टर आसान हम बना देंगे, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे मेरे वीडियो का और चीज़ों को हम आसान बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।